अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आप सबका भाई सज्जाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लैंग्वेजेस विद सज्जाद। अच्छा, तो मैंने फैसला किया है कि आज के बाद हम यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है। हमारी के गवर्नमेंट की जो ये 9 का बुक है, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ठीक है। सारी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यही बुक्स पढ़ी जाती है। ठीक है। सिर्फ चैप्टर्स आगे पीछे होते हैं, बाकी यही बुक्स है। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है। मैट्रिसेस क्या है और डेवलप क्यों किया और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो मैट्रिसेस 19 सेंचुरी में डेवलप हुआ है। 19 सेंचुरी में ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर काले। 19 सेंचुरी में उसने डेवलप किया। अब इसका मकसद क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है। ये हमारे साथ एक मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिसेस क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स पड़ी रहती है। इसमें क्या होती है, एलिमेंट्स पड़ी रहती है। ठीक है। अब इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, वो अरेंज होंगे। ठीक है, वो अरेंज होंगे रोज में एंड कॉलम्स में। ठीक है। रोज में और कॉलम्स में वो क्या होंगे, वो अरेंज होंगे। ठीक है। हमारे साथ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, हमारे साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेट्स सपोज हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइंस पर जितनी भी एलिमेंट्स हो हॉरिजॉन्टल लाइंस पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोज कहते हैं। ठीक है। और ये जो वर्टिकल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है। और ये हमारे साथ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है। तो ये था हमारी मैट्रिसेस के बारे में कुछ बेसिक बातें। ठीक है। रोज हमने जान ली, कॉलम्स हमने जान ली। ठीक है। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 4, 1 2 3 4। अब ये क्या है, इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं और एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें सारी मिला के एलिमेंट्स जो है ना, ये 4 है। ठीक है। रोज इसमें कितने हैं, रोज इसमें 2 रोज है। ठीक है। रोज नंबर 1, रोज नंबर 2। इसमें कॉलम्स कितनी है, 2। कितने कॉलम्स हैं, 2। अब इसको हम अगर लिखेंगे टू, ये इस मैट्रिक्स को, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2। कौन सा मैट्रिक्स है, 2/2। या इसको हम 2x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2x2 का क्या मतलब है कि इसमें 2 रोज है, ये रोज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, मैट्रिसेस के बाद इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। और फिर हम इस तरीके से आगे जाएंगे। अब इसके अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितनी भी हो। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, इसका डिफिनीशन लिखता हूँ। ठीक है। द मैट्रिक्स which have only one row। ठीक है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर ABC। अब इसमें देख लेना, इसमें रो कितनी है, एक रो है। ठीक है। कॉलम्स कितनी है, 3 है। लेकिन हम कॉलम्स की तरफ नहीं देखते हैं, हम सिर्फ रोज की तरफ देखते हैं। इसका दूसरा जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। दूसरा टाइप जो है इसका वो कॉलम मैट्रिक्स है।
अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। ठीक है। मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ एग्जांपल। लेट सपोज ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। अब इसमें इतना मतलब रोज 3 है, लेकिन इसमें कॉलम कितनी है? एक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा जो है हमारे साथ इसका ओहो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कौन सा डिफिनीशन है? हमारे साथ ओहो मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम ना हो। ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट सपोज हम लिखते हैं 1 2 3 4 1 6। अब इसमें देखो ना, 2 रोज है, कॉलम्स कितनी है? 3 है। 2 3 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई है। ठीक है। अब अगर इसमें मैं लिखूँ 1 2 3 2 4 6, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम्स 2 है, जबकि इसमें रोज जो है वो 3 है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका नेक्स्ट जो चौथा है वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसमें नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो। इसमें क्या होंगी? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज एक दूसरे के बराबर होंगे। लेट सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ 1 2 3 4। अब इसको देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 2 है। कौन सा मैट्रिक्स है? 2/2। अब 2/2 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज एक दूसरे के बराबर है, ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं 3 4 6 1 6 9 2 6 4। अब ये हमारे साथ कौन सा मैट्रिक्स है? ये भी हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स है। ठीक है, और 3 इसमें रोज है। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, 5वां टाइप है हमारे साथ। ठीक है, ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स। ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स। अब ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ओहो मैट्रिक्स जिसके सारी एलिमेंट्स ज़ीरो हो। ठीक है, सारी एलिमेंट्स ज़ीरो हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स which have all the entries are ज़ीरो। किसके बराबर हो? ज़ीरो के बराबर हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी आप लोग तो जानते होंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अब जानना है आप लोगों ने। आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले आइडेंटिटी की तरफ आते हैं। एक हमारे साथ होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारे साथ? मल्टीप्लिकेटिव। और एक होती है हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। मतलब जिस चीज़ में इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर सेम ही आता है। इस तरह एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी किस चीज़ के बराबर है? ज़ीरो की। जो भी चीज़ ज़ीरो के साथ ऐड करे आंसर सेम आएगा, तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी कौन सा है? ठीक है, तो
मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से नल मैट्रिक्स हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमारे साथ ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं 0 1 0 0 1। और इसी तरीके से अगर 3 by 3 लिया जाए तो ये हमारे साथ कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे साथ अगर 3 by 3 लेना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से डायगोनल एलिमेंट्स? हमेशा ये डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 1 होनी चाहिए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको हम आई से डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय आई के साथ। अब नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर कौन सा मैट्रिक्स है हमारे साथ? ये भी हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स इसकी भी ज़ीरो होंगे, इसकी भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, ठीक है। ये हमारे सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये हमारे साथ क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अब देखिए डायगोनल पर यहाँ पर एक एलिमेंट रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इससे हमारे साथ एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर जो भी हो 5 3 2 मतलब 1 के अलावा जो भी हो तो इसको हम फिर स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर 1 1 1 हो तो फिर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर 1 के अलावा एक भी डिजिट एक भी एंट्री 1 के अलावा हो तो फिर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हो सिवाय डायगोनल के, ठीक है। डायगोनल के मैट्रिक्स मतलब बिल्कुल इसी तरीक़े से जो स्केलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है ये दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। सॉरी यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स जो है और डायगोनल मैट्रिक्स में एक डिफरेंस है, यहाँ पर मैं गलत हो चुका हूँ। स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा ये 1 के अलावा दूसरे नंबर्स होंगे लेकिन सेम होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में सेम नहीं होगी, ठीक है। मतलब स्केलर में हमारे साथ तीनों जो एलिमेंट्स है डायगोनल पर ये सेम होंगे और डायगोनल पर स्केलर पर सेम होंगे और डायगोनल पर सेम नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे साथ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या है? जब हमारे साथ कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, मैट्रिक्स हो, इसकी हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो इसके ऊपर हम छोटा सा टी लिखेंगे। अब रोज़ जो है रोज़ ये कॉलम में कन्वर्ट किया जाएगा और कॉलम रोज़ में, मतलब ये हमारे साथ कॉलम नंबर 1 है, ये रो में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 1 और 3 अब कॉलम था अब रो हो गया, ठीक है। और ये दूसरा कॉलम है 2 4 तो ये सेकंड रो में, ये हमारे साथ ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जब हम हमारे साथ कोई भी मैट्रिक्स हो, इसकी हम ट्रांसपोज ले और अपनी मैट्रिक्स की बराबर हो जाए। मतलब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1 2 2 4, ठीक है, ये हमारे साथ ए है, ठीक है। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या करता हूँ, ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट करता हूँ 1 2, ठीक है, ये कॉलम मैंने रो में कन्वर्ट किया। अब ये इसकी बारी है 2 4, ठीक है, ये भी कॉलम रो में कन्वर्ट किया। अब 1 2 2 4 1 2 2 4 ए ट्रांसपोज और ए एक दूसरे के बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं? साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब नया जो टाइप है हमारे साथ लास्ट टाइप है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। जब हम किसी भी लेट सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हम जब
ट्रांसपोज लेता है, ठीक है, लेते हैं, और ये किस चीज़ के बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ए का ट्रांसपोज लिया और इससे जो आंसर आ गया उसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई, जब हम ए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ट्रांसपोज और फिर दोनों सेम हो जाते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। ए किस चीज़ के बराबर है, 0 माइनस 3 और 3 व 0। अब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ए किस चीज़ के बराबर, 0 और ये 3 जो है ना, ये कॉलम ये रो में कन्वर्ट हो रहा है 3। अब ये कॉलम दूसरी रो में -3 व 0। अब ए जो है वो इस चीज़ के बराबर है, ए ट्रांसपोज इसके बराबर है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस ए को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो माइनस को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस ए हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस मल्टीप्लाइड। तो हम सबको पता है कि जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर प्लस, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और जब प्लस प्लस के साथ ज़रब होता है तो फिर भी प्लस आता है। अब यहाँ पर कौन सा केस है, दोनों नेगेटिव है, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जवाब क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर प्लस है, मतलब माइनस और प्लस है, ठीक है, तो जवाब क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और अब माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0 0। अब देखिए ए ट्रांसपोज को देखिए, ठीक है, 0 3 माइनस 3 व 0 0 और माइनस ए किस चीज़ के बराबर हुई, 0 3 माइनस 3 0। तो ए ट्रांसपोज किस चीज़ के बराबर हुई, माइनस ए के बराबर हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, तो गाइस ये आज के दिन के लिए काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह एक नई लेक्चर के साथ कल आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा। काम करते जाए, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, समझ जाएंगे, जितना भी हमको मुश्किलात है वो सारी समझ के हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, ठीक है। 9th और 10th का, ये आज 9th का लेक्चर है, ठीक है। और जिसको भी कोई भी सवाल पूछने हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।